वो रोज की तरह आज भी इसका इंतजार कर रहा था। आज वो काफी लेट हो गई थी पर वो अपने आप में मगन कॉलेज जा रही थी। इसको तो पता ही नहीं था कि कोई इसका इंतजार करता है, इसको देखने के लिए कई कई घंटे खड़ा रहता है। इसने जब इसको आते देखा तो इसका दिल चाहा कि इसके पास जाकर पूछे कि आज क्यों देर हो गई, लेकिन फिर हर रोज की तरह बहुत सी बातें दिल में लिए ही वापस चला गया। आज तो सुबह से मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, आसमान बादलों से ढका हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो आज भी खड़ा इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन इसका इंतजार आज काफी लंबा हो गया था। वो काफी देर तक इसका इंतजार करता रहा लेकिन वो नहीं आई तो वो वापस अपने दफ्तर चला गया। वो रोज उसका इंतजार करता था लेकिन वो आती ही नहीं। वो काफी देर तक बस स्टॉप पर बैठा रहा लेकिन आज भी वो ना उम्मीद होकर काम पर चला गया। इस तरह इसको देखे आज 1 महीना हो गया था लेकिन इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था और अतयब की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो रोज जाता और ना उम्मीद होकर वापस आ जाता है। वो आज 2 माह बाद इसको अबाया पहने नजर आई, लेकिन इसके साथ एक और लड़की थी। इसने पहले कभी नहीं देखा था क्योंकि वो हमेशा अकेली आती जाती थी। अतयब ने हिम्मत करते हुए इससे बात करने का सोचा और उसका पास गया। दूसरी लड़की ने जूहा के करीब लड़के को आते देखा तो उसके कान में कहा तो जूहा ने इसकी तरफ देखा और वो उसके पास आकर रोका और इसको मुखातिब किया, मुझे अब से बात करनी है। जूहा ने पहले तो इसको हैरान होकर देखा, फिर कुछ देर बाद बोली, जी कहिए। अतयब ने थोड़ा हिचकचती हुआ कहना शुरू किया, आप बहुत अच्छी लगती हैं और मैं अब से शादी करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में अपनी वालिदा को आपके घर भेजा चाहता हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो आप मुझे अपने घर का पता दे दें। वो सर जेका सब बोलकर खामोश होकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। जूहा ने इसकी पूरी बात खामोशी से सुनी। पहले तो वो हैरान हुई, फिर वो काफी देर उसको देखती रही और वो इसके जवाब का इंतजार करता रहा। फिर सर उठाकर इसकी तरफ जवाब दे नजरों से देखा तो जूहा ने जवाब दिया कि मैं अब से शादी नहीं कर सकती, बल्कि मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक कैंसर की मरीजा हूँ। ये कहकर वो रुके बगैर इसको हैरान और परेशान खड़ा छोड़कर चली गई। वो काफी देर तक खड़ा रहा, इसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी मोहब्बत इसको मिलने से पहले दूर हो गई है। जूहा घर आई तो इसको पता चला कि घर वालों ने इसका रिश्ता किसी से पक्का कर दिया है और लड़के वालों को उसकी बीमारी से कोई मिसला नहीं था, बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा कि वो खुद तुम्हारा इलाज किसी अच्छी डॉक्टर से अच्छे तरीके से करवाएंगे। जूहा ने ये सुनकर थोड़ा एहतजाज किया, फिर माँ बाप की मिन्नतें करने पर इसने शादी के लिए हामी भर ली और फिर देखते ही देखते चट मंगनी और पिट बया कर वो ससुराल पहुंच गई। वो दुल्हन बनी फूलों से सजे कमरे में बैठी थी और सोच रही थी कि कौन है वो जिसने इसे इसकी बीमारी के साथ कबूल किया। वो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। इसको नहीं पता था कि वो कौन है, क्या करता है, कैसा है। वो अभी ये सोच रही थी कि दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और वो संभल कर बैठ गई। उसने महसूस किया कोई कमरे में दाखिल हुआ और उसके सामने आकर बैठ गया और उसको देखने लगा। जूहा काफी देर उसके बोलने का इंतजार करती रही, फिर जब सामने वाले ने कुछ नहीं कहा तो उसने इरादा किया कि वो खुद ही पूछ ले। और जैसे ही इसने बोलने के लिए अपना चेहरा ऊपर किया तो वो बहुत हैरान हुई क्योंकि इसके सामने कोई और नहीं अतयब था। वो हैरान और परेशान इसे देखती रही। वो इसके चेहरे को देखते हुए हंसा और उसका हाथ थाम कर इस पर अपना दूसरा हाथ रखकर बहुत नरमी से कहा कि जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती तो इस वक्त मुझे लगा कि मेरा सांस बंद हो जाएगा। मैं इसी वक्त घर गया और अपनी मामा को सब कुछ बता दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे फख्र होगा कि मेरा बेटा एक ऐसी लड़की को अपनी शरीक हयात बनी और उसको दुनिया की सारी खुशियां दे जो वो समझती है कि इस पर इसका कोई हक नहीं। तुम फिक्र नहीं करो, हम अभी इसके घर चलते हैं। मैं इसके माँ बाप से इसका हाथ मांगूंगी और हम इसका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज भी करवाएंगे और मुझे उम्मीद है इसे कुछ नहीं होगा और तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहोगे। फिर मामा ने तमेरी उम्मी अबू से बात की, उनको हर बात का यकीन दिलाया और फिर उनसे तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स भी ले लें कि वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को तुम्हारी रिपोर्ट्स देखा सके कि अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। मैंने बहुत मशहूर डॉक्टर को तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स देखी और इस डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जावेगी क्योंकि तुम्हारा मर्ज अभी इब्तिदाई मरहले में है और इसका इलाज भी मुमकिन है। जूहा अतयब की सारी बातें चेहरा जेका सुन रही थी
اور خاموشی سے آنسو بھی بہا رہی تھی۔ اطیب نے جب دیکھا کہ زوہا نے کچھ نہیں کہا تو اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا جو وہ نیچے کیے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ اطیب نے اس کے آنسوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے تھام کر کہا، زوہا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور آخری دم تک کرتا رہوں گا، اور میں ہمیشہ تمہاری ساتھ رہوں گا، ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دوں گا اپنی آخری سانس تک۔ زوہا اس کو دیکھ کر مسکری اور اپنے ہاتھوں کی ہتھلوہے کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ اللہ نے اس کے صبر کا پھل کتنی اچھی صورت میں دیا، جو وہ یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور اس کا زندگی کی خوشیوں پر کوئی حق نہیں اور بہت جلد اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ مگر آج اطیب کی صورت میں اللہ نے جو اس کے صبر کا انعام دیا تھا، اس کے لیے وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ زوہا بھی اطیب کا ہاتھ تھام کر مسکرانے لگی اور سوچنے لگی کہ اس کو اپنے ہمسفر کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی جینی ہے۔